हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट कर लिए थे। तो बच्चों आज हम इसी डिटर्मिनेंट्स पार्ट का, उन्हीं प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस का नेक्स्ट जो इसी एक्सरसाइज 4.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, मैंने पहले ही बोल दिया था आपको कि इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है। तो बच्चों आपका आज 8th क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 4.2 का। इस एक्सरसाइज 4.2 में 8th क्वेश्चन में बच्चों आपसे क्या पूछा गया, देखिए आपसे पूछा गया 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव करना है बच्चों a माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। ये बच्चों आपको देखो यहाँ प्रूव करना है। तो बच्चों प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन में मैंने बताया अगर डिटर्मिनेंट को 0 प्रूव करना हो तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, 2 रो या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल होने चाहिए, या फिर 1 रो या 1 कॉलम पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल प्रूव हो जाएगा बच्चों, आपका 0 के। लेकिन यहाँ हमें 0 प्रूव नहीं करना, हमें इस डिटर्मिनेंट को इस वैल्यू के इक्वल प्रूव करना है। इसका मतलब है कि 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल बनाने की जरूरत नहीं है और न ही किसी रो या कॉलम को 0 बनाना है आपको। इसीलिए बच्चों देखिए आपको एक्सपेंड करना मैंने पहले बताया था, लेकिन आप प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि वो डिटर्मिनेंट आपका क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। तो हम इस डिटर्मिनेंट को शॉर्ट करके सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड हम बच्चों ले रहे हैं यहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड लेट डेल्टा इज इक्वल टू आपके पास क्या है बच्चों 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर। तो मैंने बच्चों जब डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया था तब बताया था कि 3 जो ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो आप किसी रो या किसी कॉलम से फाइंड कर सकते हैं। तो आप या अगर इस कॉलम को उठाते हैं आप बच्चों तो इसके अंदर आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप कोई भी 2 जीरो बना सकते हो। और जीरो कैसे बना सकते हो, अगर इस रो में से बच्चों ये पहली रो माइनस हो जाए या पहली रो में से सेकंड रो माइनस हो जाए तो यहाँ भी 0 बन सकता है, यहाँ भी 0 बन सकता है। और फिर इसी रो में से वही रो अगर माइनस हो जाए तो यहाँ 0 बन जाएगा आपका। तो बच्चों मैंने ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, हमें प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो अप्लाइंग क्या ऑपरेशन लगाया मैंने बच्चों, R2 माइनस R1 सेकंड कॉलम में मैंने चेंज किया है बच्चों। क्या चेंज किया है कि R2 में से क्या माइनस कर दिया है, R1। इसी टाइप से R3 में भी मैंने थोड़ा चेंज किया है, R3 में से भी किसको माइनस कर दिया बच्चों, R1 को। इस R3 में से भी मैं R1 को माइनस कर रहा हूं तो यहाँ भी 0 बन जाएगी, यहाँ भी 0 बन जाएगी। और अगर किसी कॉलम में आपको बच्चों 2 0 मिल जाए तो एक्सपेंड करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, आप एक ही एलिमेंट से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब ये 2 0 बन चुकी है आपकी। देखिए क्या कैसे बनेगी, आपको R1 माइनस करना है दोनों टाइम्स, तो आपकी R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, R1 सेम रहेगी। यहाँ देखिए 1 में से 1 माइनस होगा तो ये 0 हो जाएगा, B में से A माइनस हो जाएगा तो B माइनस A, और B स्क्वायर में से A स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो B स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, A स्क्वायर। इसी टाइप से 1 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 0, इसी टाइप से C में से A माइनस हो जाएगा तो C माइनस A, और C स्क्वायर में से A स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो ये आपके पास बच्चों आ गया है। अभी देखिए जो हमें प्रूव करना है वहां आपको चाहिए a माइनस बी, लेकिन ये जो बना है बच्चों वो क्या बना है आपका b माइनस ए और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप इनको यहीं चेंज कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी टाइप से आपका ये c माइनस ए प्रूव करना है, यहाँ c माइनस ए है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको इसको चेंज करना है। इसको आप चेंज कर सकते हो, किस टाइप से चेंज करोगे इसको, 1a स्क्वायर 0। देखिए b माइनस ए है, इसको a माइनस बी लिख दो, a माइनस बी और माइनस क्या ले लो, कॉमन ले लो। इसी टाइप से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख के माइनस कॉमन ले लो, तो ये सेम हो जाएंगे। फिर ये है बच्चों 0 c माइनस ए और c स्क्वायर माइनस क्या है, ए स्क्वायर। अभी आप इसमें आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए 1a स्क्वायर 0 a माइनस बी। इसका फॉर्मूला आप जानते हो बच्चे अच्छे से, क्या फॉर्मूला होता है इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये फॉर्मूला आप यूज करते आए हो, सेम फॉर्मूला यहाँ भी यूज कर लो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में c प्लस ए एंड c माइनस ए। तो ये आपके पास ये आ जाएगा। अभी आप देखो इस रो में से a माइनस बी यहाँ भी है, a माइनस बी यहाँ भी है, तो a माइनस बी यू कैन टेक कॉमन। इसी टाइप से थर्ड रो में से भी बच्चों यू कैन टेक c माइनस ए कॉमन, c माइनस ए आप कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ लिख दीजिए टेकिंग
ए माइनस बी कॉमन फ्रॉम R2 एंड C माइनस ए फ्रॉम R3। तो हमने R2 में से a माइनस बी को कॉमन लिया है एंड C माइनस ए को किस में से कॉमन लिया है बच्चों, आपका R3 में से कॉमन लिया है। तो आपके पास क्या आया, आपके पास ये आया बच्चों a माइनस बी भी कॉमन आ गया है, C माइनस ए भी क्या आ गया है, कॉमन आ गया है। तो देखिए 1a² देखिए यहाँ से a माइनस बी कॉमन लिया तो 0, a माइनस बी कॉमन आ गया तो बच्चों -1 बचेगा। यहाँ से a माइनस बी कॉमन आ गया तो माइनस का क्या बचेगा, आपका a प्लस बी बचेगा। इसी टाइप से यहाँ C माइनस ए कॉमन है तो यहाँ तो 0 है ही है, यहाँ C माइनस ए कॉमन तो 1, यहाँ से C माइनस ए कॉमन तो बच्चों आपका बचेगा C प्लस ए। अब देखिए बच्चों इस कॉलम के अंदर आपकी 2 जीरो बन चुकी है। तो मैंने बोला था जहां 0 आ जाए और उस रो या कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हो तो एक्सपेंड करना बच्चों क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। हम 2 जीरो कैसे क्यों बनाते हैं बच्चों, क्या ताकि एक्सपेंड करना क्या हो जाए, इजी हो जाए। एक्सपेंड आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको कुछ इक्वल में क्या करना है, प्रूव करना है। तो इट मीन्स ये अगर 2 जीरो बन गई है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से एक्सपेंड करना पड़ेगा। और डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो क्या कैसे करते हैं आपको मैंने बताया था बच्चों। इसको यहाँ किससे एक्सपेंड कर रहे हैं हम, एक्सपेंडिंग बाय C1, फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करें तो बच्चों आपका आ जाएगा a माइनस बी C माइनस ए। और एक्सपेंड करना बच्चों मैंने बताया था आपको कैसे, 1 को बाहर छोड़ना है, 1 को बाहर छोड़ना है आपने और यही कॉलम छोड़ देना है, यही रो छोड़ देना है। तो क्या बचेगा आपके पास, ये बचेंगे और ये बचेंगे। तो लिख लेता हूं मैं वहां बच्चों। देखिए आपके पास क्या बचेगा, जब आपने 1 बाहर छोड़ दिया तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया -1 रह गया, 1 माइनस का a प्लस बी रह जाएगा और क्या रह जाएगा बच्चों, C प्लस ए रह जाएगा। ये आपके पास रह गया है। अभी आपके इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करके देखिए क्या आता है हमारे पास। देन डेल्टा इज इक्वल टू a माइनस बी C माइनस ए, 1 बार छोड़ा है कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। C प्लस ए की जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस C आ जाएगा और माइनस का a आ जाएगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो देखिए माइनस का a प्लस बी है तो यहाँ पहले ही माइनस है और यहाँ माइनस ही कर रहे हो तो आपका प्लस का हो जाएगा a प्लस बी। तो यहाँ कौन कट हो रहा है बच्चों, प्लस a से माइनस a क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो क्या रह गया आपका a माइनस बी C माइनस ए और ये b माइनस C बचेगा आपका। ये क्या बचेगा बच्चों, b माइनस C और ये आपकी कौन सी आ गई है, यहाँ पे राइट हैंड साइड आ गई है। तो इस टाइप से बच्चों इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, सोल्व करना है, एक्सपेंड करना है और आपको बताना है कि किसके क्या इक्वल प्रूव करना है। इसी टाइप से बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका जो इस 8th का सेकंड पार्ट है वो आप खुद ट्राई करेंगे। इसमें जो 1-1 देखिए बच्चों, यहाँ एक बात और बता देता हूं, अगर 1-1 आपके कॉलम में है तो ऑपरेशन यहाँ जो लगा रहे हो आप वो रो में लगेंगे और अगर 1-1 आपके रो में है तो जो ऑपरेशन लगेंगे वो किस में लगेंगे, कॉलम में लगेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर बच्चों 9th है। 9th क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, देखिए 9th क्वेश्चन के अंदर क्या है आपका, 9th क्वेश्चन के अंदर है x स्क्वायर y z है। उसके बाद बच्चों आपके पास है y स्क्वायर zx है। उसके बाद बच्चों z स्क्वायर एंड xy है। इसको किसके इक्वल प्रूव करना है आपने, इसको प्रूव करना है बच्चों x माइनस y माइनस z माइनस x एंड क्या प्रूव करना है बच्चों, xy प्लस में yz प्लस में zx। ये आपको बच्चों यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए बच्चों अगर यहाँ अब इसको इक्वल में प्रूव करें तो 1-1 नहीं है तो आपकी कोशिश रहेगी कि हम क्या बना लेते हैं, 1-1 बना लेते हैं। अब यहाँ 1-1 बनाना कैसे बनाएंगे वो देखिए, वही बात है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल लेट कर लेंगे, डेल्टा के इक्वल। डेल्टा आपके क्या आ गया है, एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब आपको 1-1-1 बनाना है बच्चों, तो दिमाग लगाना है कि 1-1-1 कैसे बना सकते हैं। 1-1-1 कैसे बना सकते हैं, देखिए यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है बच्चों। तो x अगर यहाँ x होता तो हम x कॉमन ले सकते थे। यहाँ y है, y स्क्वायर है, लेकिन यहाँ y नहीं है। यहाँ z है, z स्क्वायर है, यहाँ z नहीं है। तो मिल गया हमें ऑप्शन क्या, इसको इस रो को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ बन जाएगा आपका XYZ। पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ इस रो को हम y से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये XYZ यहाँ बन जाएगा, क्योंकि ZX तो है, y से मल्टीप्लाई होगा तो XYZ बन जाएगा। और इस रो को z से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी XYZ बन जाएगा। और XYZ को इस कॉलम में से क्या ले लेंगे बच्चों,
कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 1 1 बन जाएगा और क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट मैंने करवाया उसी टाइप का हो जाएगा। तो हम क्या क्या किया हमने, मल्टीप्लाई R1 R2 एंड R3 बाय एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। हमने R1 R2 एंड R3 को रिस्पेक्टिवली किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, एक्स वाई और जेड से। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बच्चों एक्स वाई जेड से क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दिया, अब इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्स से, ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड। ये बन जाएगी आपकी बच्चों वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड। इसी तरह से बच्चों ये बन जाएगा आपका जेड स्क्वायर जेड क्यूब एंड एक्स वाई जेड। तो ये बन जाएगा बच्चों इसके अंदर। अब एक्स वाई जेड क्या ले लेते हैं इसमें से कॉमन, तो टेकिंग एक्स वाई जेड कॉमन फ्रॉम C3 में से हमने एक्स वाई जेड क्या ले लिया है कॉमन, तो एक्स वाई जेड कॉमन आ गया। तो क्या आ गया आपके पास, देखिए डेल्टा इज इक्वल टू एक्स वाई जेड कॉमन आ गया, पहले एक्स वाई जेड से डिवाइड हुआ था। इसी टाइप से यहाँ बच जाएगा आपका बच्चों एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 बच जाएगा, क्योंकि हमने एक्स यहाँ से एक्स वाई जेड कॉमन लिया ना C3 में से, ये बचेगा। यहाँ बचेगा आपका वाई स्क्वायर वाई क्यूब एंड 1 बचेगा। और इसी टाइप से बच्चों आपका ये बचेगा जेड स्क्वायर जेड क्यूब एंड 1 बचेगा। तो देखिए ये दोनों कट हो जाएंगे, तो हमारा क्वेश्चन 1 1 1 भी बना गया और क्वेश्चन वहीं का वहीं आ गया वापस। अब वही ऑपरेशन बच्चों किस में है, ये कॉलम में 1 1 है, ऑपरेशन किस में लगेंगे, रो में। तो अप्लाइंग वही जो मैंने बताया था, R2 माइनस में R1 एंड R3 माइनस में R1, सेम ऑपरेशन लगाएंगे बच्चों। R2 में से R1 माइनस हो रहा है और R3 में से भी R1 माइनस कर देंगे, तो क्या आता है देखिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1, R2 में से R1 माइनस हो रही है, इट मीन्स वाई स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस हो रहा है, वाई क्यूब में से एक्स क्यूब माइनस हो रहा है और 1 में से 1 माइनस होके यहाँ क्या आ रहा है बच्चों 0 आ रहा है। इसी टाइप से जेड स्क्वायर में से भी एक्स स्क्वायर माइनस हो रहा है, जेड स्क्वायर में से भी एक्स स्क्वायर माइनस हो रहा है, जेड क्यूब में से एक्स क्यूब माइनस हो रहा है और 1 में से 1 माइनस होके बच्चों क्या आ रहा है आपके पास यहाँ पे 0 आ रहा है। तो इस तरह से हमने 2 0 यहाँ बना ली है, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन को और आसान करने के लिए यहाँ फॉर्मूले यूज कर लेते हैं ताकि कुछ पार्ट क्या आ जाए कॉमन आ जाए। अब जहां हम वहीं जा रहे हैं वापस, जहां हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है बच्चों x माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ बना क्या है आपका बच्चों y माइनस एक्स बना है, तो हमें यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ताकि x माइनस वाई में कन्वर्ट हो जाए। z माइनस एक्स है यहाँ, इट मीन्स हमें z माइनस एक्स प्रूव करना है, यस हमें z माइनस एक्स यहाँ पे प्रूव करना है। तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा बच्चों, और चेंज क्या करूंगा, वही माइनस कॉमन लूंगा ताकि आपका फॉर्मूला लगाना आसान हो जाए और कॉमन लेना आसान हो जाए। तो देखिए इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाएगा, और ये बच्चों 0 है ही है, और ये इसको चेंज नहीं करना है आपने, ये सेम रहने देना है आपको। ये आपका जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब है, ये आपका क्या है बच्चों 0 है। तो यहाँ फॉर्मूले यूज कर लीजिए बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर का और एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब का। आप जानते हो अच्छे से फॉर्मूले, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जानते हो, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। देखिए ये थोड़ा यहाँ लिखता हूँ मैं एलिमेंट, क्योंकि कोई लंबा है थोड़ा फॉर्मूला बच्चों। ये आपका एक्स क्यूब है और ये आपका 1 है, मैंने बड़ा कर दिया इसको थोड़ा। तो देखिए एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई किसका फॉर्मूला है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला था बच्चों, ये माइनस पढ़ा ही है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने बच्चों ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ बच्चों क्या है आपका 0 है। इसी टाइप से यहाँ फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसी टाइप से ए क्यू माइनस बी क्यू का सेम फॉर्मूला, जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बच्चों हमने फॉर्मूला यूज करके अब आप सेकंड रो में से एक्स माइनस वाई कॉमन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ तो एक्स माइनस 0 है ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जेड माइनस एक्स आप कॉमन ले सकते हो क्योंकि यहाँ 0 है आपकी। तो टेकिंग एक्स माइनस वाई एंड जेड माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम
R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। हमने x माइनस वाई में से और z माइनस एक्स में से कॉमन ले लिया है, सॉरी R2 और R3 में, R2 में से x माइनस वाई और R3 में से z माइनस एक्स कॉमन ले लिया है। ओके, तो देखिए अब कॉमन लिया है तो क्या आ गया आपके पास, x माइनस वाई कॉमन आ गया और आपका z माइनस एक्स कॉमन आ गया। तो इतना क्वेश्चन आपका बच्चों ये सोल्व हो चुका है, 2 आंसर आपके आ चुके हैं। अभी हमने कितने प्रूव करने हैं, हमने क्या क्या, x माइनस वाई आ गया हमारा, z माइनस एक्स आ गया, क्या बचा है y माइनस जेड, और ये एक्सपेंड करने से आ जाएंगे बच्चों दोनों, ये किससे आ जाएंगे आपके, एक्सपेंड करने से। देखिए कॉमन लेने के बाद क्या बचता है वो देख लेते हैं, उसके बाद एक्सपेंड करेंगे। यहाँ से x माइनस वाई कॉमन आ गया तो माइनस का x प्लस वाई रह गया है, और यहाँ से बच्चों x माइनस वाई कॉमन आ गया तो माइनस का क्या रह गया है, एक्स स्क्र प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्र रह गया है, और यहाँ जीरो है ये। यहाँ से z माइनस एक्स कॉमन तो z प्लस एक्स रह गया है, और यहाँ से z माइनस एक्स कॉमन तो क्या रह गया आपका, z स्क्र प्लस जेड एक्स प्लस में एक्स स्क्र, और यहाँ बच्चों आपका रह गया है जीरो। अभी आपको क्या किससे एक्सपेंड करना पड़ेगा, जिसमें ज़्यादा जीरो है, क्योंकि जीरो हमें इसीलिए बनाते हैं ताकि एक्सपेंड करना हमें सिर्फ एक एलिमेंट से एक्सपेंड करना पड़े, और ये ज़्यादा जीरो किस में है, C3 के अंदर है। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय C3, तो C3 से एक्सपेंड कर लेते हैं। तो C3 के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए डेल्टा इज इक्वल टू x माइनस वाई आ गया है, और बच्चों आपका आ गया है z माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई और z माइनस एक्स आ गया है। 1 को आपने बाहर छोड़ना है तो आपके पास क्या बचेगा, आपने जब इस 1 को बाहर छोड़ दिया तो ये रो और ये कॉलम आपने छोड़ दिया, तो ये बचे आपके पास। तो ये सारे क्या बचे हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या क्या बचे हैं आपके पास, माइनस का x प्लस वाई बचा है, माइनस का एक्स स्क्र प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्र बचे हैं, और उसके बाद आपका z प्लस एक्स बचा है, और आपका बचा है बच्चों जेड स्क्र प्लस में जेड एक्स प्लस में एक्स स्क्र, ये बचे हैं बच्चों आपकी। अब आपको इससे क्या कर लेना है, एक्सपेंड कर लेना है, उसको डिटर्मिनेंट निकाल लेना है इसका। तो x माइनस में वाई, z माइनस में एक्स, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं आपको पता है, क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए माइनस के अंदर है, और ये देखिए मल्टीप्लाई, पहले x की इन सभी के साथ कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, माइनस का x है तो माइनस का एक्स जेड स्क्र आ जाएगा, माइनस का x को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का एक्स स्क्र जेड आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्र जेड हो जाएगा, और ये माइनस का x है तो ये माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा। इसी टाइप से x की होने के बाद माइनस वाई, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है तो माइनस वाई होगा, इनके साथ मल्टीप्लाई, माइनस का वाई जेड स्क्र, माइनस वाई की इसके साथ करेंगे तो माइनस का एक्स वाई जेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाई की मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस वाई की इसके साथ करेंगे तो बच्चों माइनस का एक्स स्क्र वाई हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस करना होता है बच्चों, इन दोनों की मल्टीप्लाई, लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो माइनस में है, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपको कोई साइन चेंज नहीं करने हैं, आपको जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर लेनी है। जेड की एक्स स्क्र के साथ एक्स स्क्र जेड, जेड की वाई के एक्स वाई के साथ एक्स वाई जेड, जेड की वाई स्क्र के साथ वाई स्क्र जेड, इसी टाइप से एक्स की कर लो, एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस का, क्योंकि प्लस की हो जाएगी बच्चों, क्योंकि माइनस कर रहे हैं और माइनस पहले यहाँ, एक्स की इसके साथ करेंगे तो एक्स स्क्र वाई, एक्स की फिर वाई स्क्र के साथ एक्स वाई स्क्र। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई मैंने कर ली है। अब आपके जो कट हो रहे हैं उनको कट कर दीजिए, आपके कुछ यहाँ पे कट हो जाएंगे बच्चों। देखो एक्स स्क्र प्लस का है और एक्स स्क्र जेड माइनस का, ये कट हो गया है। एक्स क्यूब प्लस का है, एक्स क्यूब माइनस का, ये भी कट हो गया है। उसके बाद बच्चों एक्स स्क्र वाई प्लस का है, एक्स स्क्र वाई माइनस का, ये भी कट हो गया है। उसके बाद आपका एक्स वाई जेड प्लस का है, एक्स वाई जेड क्या है माइनस का, ये भी कट हो गया है। तो आपके पास क्या क्या बचे हैं वो देखिए, आपके पास बचे हैं एक्स माइनस वाई, जेड माइनस एक्स। तो देखिए क्या क्या बचे हैं, यहाँ आप लिख सकते हो ये बचा है एक, तो वो जो पॉजिटिव बचे हैं वो मैं पहले लिख रहा हूँ बच्चों। देखिए यहाँ प्लस का ये बचा है एक, तो कौन सा बचा है, और एक ये प्लस का बचा है, तो ये दोनों मैं पहले लिख रहा हूँ। एक्स वाई स्क्र बचा है और वाई स्क्र जेड बचा है। उसके बाद माइनस वाले लिख रहा हूँ, माइनस का एक्स जेड स्क्र बचा है और आपका माइनस का वाई जेड स्क्र बचा है। ये बचे हैं बच्चों आपके पास। अब देखिए, अब आपके पास जो प्रूव करना है बच्चों, उसके अंदर आपको x माइनस वाई ले आए, जेड माइनस एक्स ले आए, लेकिन अभी आपका क्या आना बाकी है, y माइनस जेड आना बाकी है। तो आप कोशिश कीजिए कि y माइनस जेड कैसे बना सकते हो आप। तो मैं यहाँ से y माइनस जेड बनाने की कोशिश करूँगा। तो y माइनस जेड कैसे बनेगा मेरे बच्चों, तो देखिए यहाँ से और यहाँ से
आप x कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ वाई स्केयर माइनस क्या बच जाएगा आपका जेड स्केयर, और यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो बच्चों, वाई जेड कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ भी वाई माइनस जेड आपका बन जाएगा। तो मैं इन दोनों को इकट्ठा ले रहा हूँ, देखिए एक्स वाई स्केयर में से और माइनस का एक्स जेड स्केयर, ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं, और वाई स्केयर जेड माइनस का बच्चों वाई जेड स्केयर, ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं। अब यहाँ से आपको देखिए आपका जो प्रूव करना है वो मिल जाएगा। यहाँ से आपने x कॉमन लिया तो वाई स्केयर माइनस जेड स्केयर बचेगा आपका। यहाँ से आपने वाई जेड कॉमन लिया तो यहाँ से देखो y और z कॉमन आ गया है, लेकिन y स्केयर है यहाँ, तो एक y बचेगा, और यहाँ y कॉमन आ गया, एक z कॉमन आ गया, तो z बचेगा आपका। यहाँ से a स्केयर माइनस b स्केयर का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका z माइनस एक्स, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, तो y प्लस जेड एंड y माइनस जेड, ये फॉर्मूला यूज़ किया आपने, ये वाई जेड है आपका और ये वाई माइनस जेड है। तो देखिए वाई माइनस जेड मिल गया यहाँ से, और यहाँ से वाई माइनस जेड आपका क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, आपका वाई माइनस जेड बाहर आ गया है, क्या बच गया है, ये बच गया है। तो एक्स की वाई से एक्स वाई, एक्स की जेड से एक्स जेड, दोनों की मल्टीप्लाई होगी क्योंकि ये तो कॉमन आ गया है, प्लस में यहाँ से वाई माइनस जेड कॉमन आने के बाद ये क्या बच गया आपका वाई जेड। तो बच्चों आपकी कौन सी साइड आ गई है, राइट हैंड साइड आ गई है। तो इस टाइप से बच्चों आपको ये क्वेश्चन क्या करने हैं प्रैक्टिस करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप से जो ये क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा लिया बच्चों, 9th लिया था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर ये कौन सा ले रहे हैं बच्चों, 10th के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट ले रहा हूँ इजी है, आपको क्या प्रूव करना है देखिए। 10th का जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों, इसके अंदर क्या है, 10th के फर्स्ट पार्ट के अंदर आपका है x प्लस 4 2x, उसके बाद है बच्चों आपका 2x, x प्लस 4 2x, उसके बाद है आपका बच्चों 2x x प्लस 4 को आपको किसके इक्वल प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है इसको 5x प्लस 4 एंड आपको प्रूव करना है इसको 4 माइनस एक्स का स्केयर, 4 माइनस एक्स का स्केयर, इसके इक्वल प्रूव करना है बच्चों आपको। तो देखिए आपको बनाना है 5x माइनस 4, बन रहा है देखिए। अगर अब मैं इसे जोड़ दूं, इनको इन सभी रो को ऐड कर दूं, देखिए 2x कितने हो जाएंगे 4x और x कितने हो जाएंगे 5x, प्लस में क्या हो जाएगा 4। इसी टाइप से ये जोड़ के देख लीजिए 2x 4x एंड 1x, तो आपके पास ऑप्शन मिल गया है आपको। आपने कौन सी साइड लेनी है इसकी, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, लेट डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये सेम है x प्लस 4 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4। हमने क्या किया बच्चों, आप देखो दोनों टाइप से ऑपरेशन यहाँ लगा सकते हो, आप कॉलम भी ऐड कर सकते हो इस टाइप से, ये भी 2x एंड x 5x प्लस 4 हो जाएगा, 2x एंड x 5x प्लस 4 हो जाएगा। रो भी ऐड कर सकते हो, तो कुछ भी कोई भी ऐड कर लो। मैं यहाँ चलो कॉलम ऐड कर लेता हूँ। क्या मैंने ऑपरेशन लगा दिया बच्चों, अप्लाइंग C1 के अंदर, C1 में C2 और C3 को ऐड कर दिया मैंने, तो तीनों को ऐड कर दिया मैंने, तीनों को ऐड कर दिया, देखो क्या गया, ऐड करके देख लो। जब मैं यहाँ ऐड करूँगा तीनों को तो 2x 4x और x कितने हो जाएंगे 5x प्लस 4, क्योंकि हम ऑपरेशन किस में लगाया हमने C1 में, तो यहाँ 5x प्लस 4 बनेगा। इसी टाइप से फिर C1 के अंदर ये दोनों अगर ऐड होंगे आके, तो ये भी क्या बनेगा आपका 5x प्लस 4, यहाँ भी क्या बनेगा बच्चों 5x प्लस 4 ही बनेगा, क्योंकि ऐड कर लो यही बनेगा। उसके बाद क्या है 2x x प्लस 4 2x, क्योंकि हमने ऑपरेशन किस में लगाया है आपका 2x में, इसमें C1 में लगाया बच्चों। तो देखिए ये आपके पास आ गया है। अब आपके पास काम इजी हो गया है। 5x प्लस 4 फर्स्ट कॉलम में से क्या आ जाएगा आपका कॉमन आ जाएगा, टेकिंग 5x प्लस 4 कॉमन फ्रॉम C1 में से आप 5x प्लस 4 क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो 5x प्लस 4 कॉमन आ गया आपका। तो क्या बचेगा आपके पास 1 1 1 2x, तो यहाँ बचो आपका x प्लस 4 2x, उसके बाद आपका है ये 2x और x प्लस 4, ये आपके पास है बच्चों। अब वही बात है, आपने ऑपरेशन लगाने है तो अगर जहाँ 1 1 हो जाए तो आपका आधा काम हो जाएगा बच्चों, आपका आधा काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ अब क्या काम बचा है, आपको 2 0 बनानी है। और 2 0 कैसे बनाएंगे आप, वही ऑपरेशन अप्लाइंग, क्या ऑपरेशन लगाएंगे R2, क्योंकि देखो कॉलम में 1 1 बना है तो ऑपरेशन रो में लगेंगे, R2 माइनस R1 एंड R3
R3 माइनस में R1, R2 में से भी R1 माइनस हो जाएगी और R3 में से भी R1 माइनस हो जाएगी। तो 5x प्लस 4, यहाँ पे देखिए 1 2x, देखिए R1 में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि R1 दोनों में से माइनस हो रही है, R2 में से R1 माइनस हो रही है, तो यहाँ 0 बनेगा क्योंकि 1 में से 1 माइनस हो जाएगा। इसी टाइप से देखिए x प्लस 4 में से क्या माइनस हो जाएगा, 2x माइनस हो जाएगा। देखिए x प्लस 4 में से 2x माइनस हो जाएगा। इसी टाइप से 2x में से 2x माइनस हो जाएगा, यहाँ 0 बन जाएगा। इसी टाइप से 1 में से फिर 1 माइनस 0, क्योंकि R3 में से R1 माइनस कर रहे हैं, जो R3 में से कौन सी माइनस कर रहे हैं, R1। 2x में से 2x माइनस करेंगे 0, और x प्लस 4 में से 2x माइनस हो रहा है। अभी क्या बचेगा आपके पास, देखिए जो आपको प्रूव करना है, जो ये चीज़ प्रूव करनी है, उसमें से एक चीज़ तो आ गई आपकी, कौन आ गया है, 5x प्लस 4 आ गया है। अब आपका बचा कौन सा है, बचा हुआ पार्ट क्या है, 4 माइनस एक्स का स्केयर है। तो इसका मतलब ये हमें एक्सपेंड करने से मिल जाएगा। तो क्या आ गया आपके पास बच्चों, डेल्टा इज इक्वल टू 5x प्लस 4, ये आपके पास आ गया है 1 0 0 2x 2x 1 0 0 2x 2x, और यहाँ से देखिए क्या बचेगा बच्चों, x प्लस 4 माइनस 2x है, तो x प्लस 4 माइनस 2x आपका, तो x में से 2x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, माइनस का x और प्लस का 4। तो देखिए प्लस का 4 है, माइनस का x है, तो ये 4 माइनस एक्स हो गया। इसी टाइप से यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, और वही माइनस इसी टाइप से है, तो ये भी क्या बचेगा आपका 4 माइनस एक्स बचेगा। अब देखिए इस कॉलम में भी 2 जीरो हैं, इस रो में भी 2 जीरो हैं, इस रो में भी 2 जीरो हैं, तो आपकी मर्जी है बच्चों, किसी इन तीनों में से किसी टाइप से एक्सपेंड कर लो। तो मैं तो अपने किससे एक्सपेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सपेंडिंग बाय C1, फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x प्लस में 4, और क्या बचेगा, जब मैं ये 1 बाहर छोड़ूंगा तो 1 लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है, ये कॉलम ये रो, तो इन ये बच गए हैं आपके 4 माइनस एक्स 0 0 एंड 4 माइनस एक्स, ये बच गए हैं आपके बच्चे। अब आपको डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड करना है, टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई, इट मीन्स 4 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, स्केयर। माइनस करना है बच्चों इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो माइनस 0 आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी कौन सी साइड आ चुकी है, ये राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो इस तरह से आप बच्चों इस क्वेश्चन को भी क्या कर इजीली सोल्व कर सकते हो। तो ये 10th का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड आप खुद ट्राई कीजिए। इसी टाइप से हम बच्चों आगे हैं इस क्वेश्चन नंबर 11th के फर्स्ट पार्ट पे। 11th भी क्वेश्चन आपका क्या है, आपको क्या प्रूव करना है, आपको मैं यहाँ डायरेक्ट ले रहा हूँ बच्चों, देखो लेट डेल्टा इज इक्वल टू क्या है, आपको a माइनस बी माइनस सी है, 2a है 2a है, इसी टाइप से आपका 2b है 2c है, और ये है आपका b माइनस सी माइनस a है, और ये आपका 2c है, और उसके बाद ये बच्चों आपका 2b है, और ये आपका c माइनस a माइनस b है। इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, आपको a प्लस बी प्लस सी के क्यूब के इक्वल प्रूव करना है। देखिए इसके इक्वल प्रूव करना है आपको। तो देखिए यहाँ आपका जो ये जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद ट्राई करेंगे, सेम है दोनों पार्ट ही यहाँ पे। तो यहाँ जो आपको प्रूव करना है बच्चों, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो लेट मैंने इसको डेल्टा के इक्वल लिया है, हम इसको डेल्टा इसकी लेफ्ट हैंड साइड से हम ये क्या करेंगे बच्चों, ये चीज़ प्रूव करेंगे। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखिए ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं। क्या ऑपरेशन लगाया मैंने, हमें चाहिए a प्लस बी प्लस सी चाहिए। क्या चाहिए हमें, क्योंकि हमें जो चीज़ राइट हैंड साइड के अंदर प्रूव करनी होती है कोशिश करो कि वही बन जाए। तो हमें a प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो देखिए अगर मैं इस टाइप से रो ऐड करके देखूं, पहले हम क्या कर लेते हैं, रो ऐड करते हैं। तो 2b जब यहाँ ऐड होगा फर्स्ट रो के अंदर, जब फर्स्ट रो में ये ऐड होंगे तो 2b यहाँ ऐड होगा, तो माइनस का भी है, तो 2b में से b जाएगा तो b बचेगा प्लस का, ठीक है। 2c ऐड होगा तो 2c यहाँ ऐड होगा, तो माइनस का c और प्लस का 2c, प्लस का c बचेगा। तो इट मीन्स ए बी सी बन रहे हैं यहाँ। तो इसी टाइप से यहाँ ऐड करके देखो तो ये भी यहाँ ए बी सी बनेगा। तो आपको ऑप्शन मिल गया है क्या बच्चों, अप्लाइंग R1 के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड कर लो। देखिए मैं ऐड करके दिखा देता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऐड करके यहाँ दिखाता हूँ। देखो a माइनस बी माइनस सी में प्लस 2b कर दूँ और प्लस 2c कर दूँ। इसी टाइप से 2a में प्लस कर दूँ b माइनस सी माइनस ए बी और 2cb, क्योंकि तीनों ऐड करनी है। इसी टाइप से 2a के अंदर प्लस 2b कर दूँ और प्लस में c माइनस ए माइनस बी कर दूँ। ये होगा, जब तीनों रो ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका।
उसके बाद बच्चों ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने चेंज सिर्फ R1 में करना है, क्योंकि ऑपरेशन हमने सिर्फ किस में लगाया है, R1 में। तो ये 2b है, ये c माइनस a माइनस b है। तो अभी देखिए आगे इसके अंदर क्या होगा बच्चों, क्या बचेगा आपके पास। देखिए यहाँ देखो a है, 2b में से b माइनस हो जाएगा तो प्लस का b बचेगा, 2c में से c माइनस हो जाएगा तो प्लस का c बचेगा। इसी टाइप से यहाँ आ जाओ, 2a में से a माइनस हो जाएगा तो a बचेगा, प्लस का b है, और माइनस c है, प्लस का 2c है तो प्लस का c बचेगा। इसी टाइप से यहाँ देखो, 2a में से a माइनस हो जाएगा तो a बचेगा आपका, 2b में से b माइनस हो जाएगा तो b बचेगा आपका, और प्लस का c है आपका। तो देखिए a प्लस b प्लस c बन चुका है। फर्स्ट रो के अंदर आपका कंप्लीटली आपका क्या बन गया बच्चों, a प्लस b प्लस c बन गया। तो आपको a प्लस b प्लस c क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है। टेकिंग a प्लस b प्लस c कॉमन फ्रॉम R1 में से आपने क्या ले लेना है बच्चों, a प्लस b प्लस c कॉमन लेना है। तो क्या बचेगा आपके पास, देखिए डेल्टा इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c आपका कॉमन आ गया। तो आपके पास यहाँ 1 1 1 बच गया। और क्या बच गया आपके पास बच्चों, और आपके पास बचा है 2b 2c, यहाँ आपका 2b, और आपका क्या बच गया बच्चों 2c, और आपके पास क्या बचा है, और बचा है b माइनस c माइनस a, b माइनस c माइनस a और 2c। इसी टाइप से आपका क्या बचा है बच्चों 2b, और बचा है c माइनस a माइनस b, ये बचा है बच्चों। अब आपको देखिए जो प्रूव करना था उसमें हमें a प्लस बी प्लस सी का क्यूब प्रूव करना था। एक तो आ चुकी है पावर, 1 पावर तो आ गई, 2 पावर हमें एक्सपेंड करने से मिल जाएगी। अब ये 1 1 1 किस में है बच्चों, रो में है, तो ऑपरेशन किस में लगेंगे, कॉलम में। तो लगा दीजिए अप्लाइंग, यहाँ 0 बना लेता हूँ, यहाँ 0 बना लेता हूँ। यहाँ 0 कैसे बनेगी, जब इस 1 में से ये 1 माइनस हो जाए, इट मीन C2 में से C1 माइनस हो जाए, तो C2 माइनस C1। एंड इसी तरह से यहाँ 0 कैसे बनेगी, जब C3 में से C1 माइनस, अगर यहाँ C1 माइनस करो तो नेक्स्ट में भी C1 माइनस करो, C3 माइनस C1। ओके, तो चेंज किस में आएगा, C2 और C3 में आएगा, C1 में कोई चेंज नहीं आएगा। तो C1 एज इट इज रहेगी आपकी, a प्लस बी प्लस सी है ये, C1 आपकी एज इट इज रहेगी 2b 2c, फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा। 1 में से 1 गया 0। अब देखिए b माइनस सी माइनस a में से क्या माइनस हो रहा है, 2b। इसी टाइप से 2c में से ये 2c माइनस होके यहाँ क्या बन रहा है बच्चों 0। यहाँ देखो 1 में से ये 1 माइनस हो जाएगा तो 0, यहाँ 2b में से ये 2b माइनस हो जाएगा तो 0, और इस c माइनस a माइनस b में से 2c माइनस हो जाएगा बच्चों, तो ये माइनस हो रहा है। अभी आपके पास देखिए क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी आ गया, 1 0 0 आ गया है, 2b आ गया है। तो देखिए प्लस का b है, माइनस का 2b है, तो माइनस का b बचेगा, तो ये सारे माइनस के हो गए, माइनस का a है, माइनस का c है, और माइनस का ही b बच जाएगा। तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया बच्चों, तो क्या सारे हो जाएंगे a प्लस बी प्लस सी हो जाएंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा 0। इसी टाइप से 2c 0, यहाँ भी वही बात है, माइनस a है, माइनस का b है, और c में से 2c माइनस करेंगे तो माइनस का ही c बचेगा। इट मीन्स माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएंगे a प्लस बी प्लस सी। जैसे माइनस कॉमन है तो इसका मतलब माइनस का a है, माइनस का b और माइनस का c है। अब आपके पास देखिए इस रो में 2 0 हैं, इस कॉलम में 2 0 हैं, इस कॉलम में भी 2 0 हैं। तो एक्सपेंड आप किसी से कर सकते हो, लेकिन एक्सपेंड मैं किससे कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्सपेंडिंग, क्योंकि फर्स्ट रो में ही 2 0 हैं, तो एक्सपेंडिंग बाय मैं किससे कर रहा हूँ, यहाँ R1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो ये क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, क्योंकि हम इस 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। बाहर लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना तो कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर वही आएगा। तो 1 बाहर छोड़ेंगे तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या बचा आपके पास, माइनस का a प्लस बी प्लस सी, और ये 0 है, ये 0 है, माइनस का a प्लस बी प्लस सी है। तो एक्सपेंड करते हैं 2 ऑर्डर को, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो इन दोनों तो सेम ही है, और सेम की सेम से मल्टीप्लाई हो जाए तो सेम का स्क्वायर हो जाता है। अगर x की x से मल्टीप्लाई हो जाता है x का स्क्वायर हो जाता है ना। उसी टाइप से a प्लस बी प्लस सी की अगर मैं a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इट मीन्स ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, और 0 से मल्टीप्लाई -0 लिखो, ना लिखो आपकी मर्जी है, ठीक है।
तो अगर आप लिखना चाहो तो इस टाइप से लिख सकते हो, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई -0। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी की a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपका, a प्लस बी प्लस सी का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। और यही हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे प्रूव करना। तो ये कौन सी साइड आ जाएगी, हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो इस टाइप से ये बच्चों इस एक्सरसाइज के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन हैं इसी टाइप से हैं। 12th क्वेश्चन भी सेम है बच्चों, आप रो को भी ऐड कर सकते हो 12th क्वेश्चन के अंदर। बुक आपके पास है, बुक में देखते रहिए साथ साथ। 12th क्वेश्चन के अंदर भी बच्चों आपको ये इसी टाइप से रो कॉलम ऐड करके भी आप कर सकते हो। 13 क्वेश्चन भी बच्चों इसी टाइप से, 14। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको खुद ट्राई करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपके सॉल्यूशन करवा देंगे। आप खुद ट्राई कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।